जिन्हें सपने देखना अच्छा लगता है उन्हें रात छोटी लगती है, और जिन्हें सपने पूरे करना अच्छा लगता है उन्हें दिन छोटा लगता है। वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल and this is 11:20 p.m. and I am going to make my study plan for the next day 24 May, and this is going to be 10 hours study plan. So देखते हैं कंप्लीट हो पाता है या नहीं हो पाता है। 9:30 AM से मेरा दिन स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर, और मैं पढ़ने जा रही हूँ 23 और 24 मई के करंट अफेयर्स। और ये देखिए, ये मैंने डिसाइड किया था पढ़ने के लिए 1 आवर्स डेली बेसिस एंड 1 आवर्स मंथली बेसिस, मींस 2 आवर्स करंट अफेयर्स मुझे पढ़ना है। उसमें न्यूज़पेपर एनालिसिस भी है, मंथली बेसिस भी है और डेली बेसिस के भी न्यूज़ हैं। तो देखिए आप, मैं इनको कंप्लीट कर रही हूँ। और करंट अफेयर्स के लिए आपको डेली बेसिस ज़्यादा बेस्ट रहता है, वो डेली बेसिस से आप रिलेट कर पाते हैं बहुत अच्छे तरीके से, इसीलिए मैं डेली बेसिस को ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। और न्यूज़ एनालिसिस भी मैं देखती हूँ, उससे ये रहता है कि क्या क्या न्यूज़ इसको किस तरीके से एनालाइज़ किया गया है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और फ्रेंड्स, ये चैलेंज मेरा 10 आवर्स स्टडी चैलेंज होने वाला है। देखते हैं कंप्लीट हो पाता है या नहीं हो पाता है, बट मैं अपना पूरा 100% दूंगी और मैं अपने आप को पुश करने की कोशिश कर रही हूँ, और मैं देखना चाहती हूँ कि मैं कितना कर सकती हूँ। यहाँ पर मेरा ये कंप्लीट होने वाला है एनालिसिस, और ये 12 बज चुके हैं। मैंने 2 घंटे डिसाइड किया था, 2.5 घंटे हो गए थे। और यहाँ पर 2 से मेरा फिर से आफ्टरनून सेशन स्टार्ट हो रहा है एंशिएंट हिस्ट्री का, और इसमें भी मैंने एक चैलेंज लिया है, एक टारगेट रखा है 10 डेज़ में ये कंप्लीट बुक करने का। आज का टारगेट 4 चैप्टर्स हैं। यस, आई एम गोइंग टू कंप्लीट 4 चैप्टर्स इन 1 आवर, 1.5 आवर। देखिए, और ये बहुत अच्छी बुक है। कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि बुक का रिव्यू करिएगा, तो जो रामचरण शर्मा की बुक है वो बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें मैटर दिया हुआ है। अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। और मैं यहाँ पर इसको एटलस के साथ कंपेयर कर रही थी, क्योंकि इसमें भारत की स्थिति बताई हुई थी कि कब कैसे कौन सी प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अकॉर्डिंग एशिया में कहाँ पर पहले स्थित था, फिर बाद में कैसे हुआ। तो इजी हो जाता है अगर आप एटलस के हेल्प से पढ़ते हैं। ज्योग्राफी तो हम पढ़ते ही हैं, लेकिन कभी कभी हिस्ट्री में भी हमें हेल्प की ज़रूरत पड़ जाती है। और फ्रेंड्स, मैं क्वांटिटी स्टडी पर विश्वास नहीं करती हूँ, मैं क्वालिटी स्टडी पर विश्वास करती हूँ। मैंने आवर्स डिसाइड किए हैं, लेकिन मैंने ये डिसाइड नहीं किया है कि मैं उसमें कितना पढ़ूँगी। कितना भी पढ़ा जाए, लेकिन क्वालिटी होना चाहिए। आपको क्वालिटी टाइम देना चाहिए, क्वांटिटी टाइम नहीं देना चाहिए, ठीक है। और ये देखिए, फिर यही टॉपिक जो मैंने रामचरण शर्मा में पढ़ा है, वही टॉपिक मैं एनसीईआरटी से दोबारा रिवाइज़ कर रही हूँ, जो मैं पहले पढ़ चुकी हूँ। सेम टॉपिक्स 2 बुक से करने में बहुत ही अच्छा लगता है। उसमें बहुत अच्छे से पिक्चर्स, मैप्स दिए गए हैं, अच्छे से रिलेट हो जाता है। और इसके बाद एंशिएंट हिस्ट्री के ही मैं नोट्स बनाने जा रही हूँ, और बीच में मुझे भूख लग गई और मैं आम खाने के लिए बैठ गई। और कौन कौन ऐसे करता है कि बीच में ही खाने बैठ जाते हैं। मुझे तो बहुत भूख लगती है, कभी कुछ चाहिए होता है और कभी कुछ चाहिए होता है। फ्रेंड्स, ये एंशिएंट हिस्ट्री के मेरे नोट्स हैं जो मैंने अभी स्टार्ट किए हैं बनाने। देखिए, मैं कंप्लीट किए जा रही हूँ इनको। और दोपहर का सेशन भी मेरा 2.5 आवर का रहा है, 2 से 4:30 तक। और ये देखिए, मेरा लैपटॉप अपने आप ही बंद हो गया। मैंने पढ़ने के चक्कर में ये ध्यान भी नहीं दिया कि ये डाउन हो गया। अब मैं सेम टॉपिक को जो नोट्स बना रही थी एनसीईआरटी से कवर कर रही हूँ। ये देखिए, और ये बेनिफिट है कि अगर आपको एक ही टॉपिक 2 बुक में मिल जाए तो आप उसको अच्छे से रिलेट कर पाते हैं। मैंने कंप्लीट टॉपिक कर लिया है यहाँ पर। और इसके बाद ये देखिए, यहाँ पर अब ज्योग्राफी का टर्न है, और ये टाइम है 5:30। 4:30 से 5:30 मैं सोई हूँ, और 5:30 मैंने फिर से स्टार्ट कर दिया है अपने स्टडी। और अब मैं पढ़ रही हूँ ज्योग्राफी का चैप्टर 5।
क्लास 9th और क्लास 11th की बुक, और साथ ही एटलस से भी हेल्प ले रही हूँ। मैप्स में क्या क्या कैसे दिया हुआ है, क्या करना है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाता है मैप्स के साथ पढ़ना। तो मैं तो ऐसे ही पढ़ती हूँ और आप लोगों को भी एडवाइस करती हूँ कि आप लोग भी ऐसे ही पढ़ें। और कुछ लोग बोलते हैं कि आप कंसिस्टेंट कैसे रह पाते हो, मोटिवेट कैसे रह पाते हो। नहीं फ्रेंड्स, डीमोटिवेट मैं भी होती हूँ, लेकिन फिर से खुद को मोटिवेट करना होता है। ये 1 आवर सेशन कंप्लीट हो गया है और अब मैं आ गई हूँ छत पर, माई फेवरेट टाइम, एंड यू कैन फील द वॉइस। और यहाँ पर मैं आपको एक ही वीडियो में एक तरफ सूरज और एक तरफ चाँद दिखा रही हूँ। ये देखिए, यहाँ पर चाँद दिख रहा है और दूसरी तरफ सूरज दिख रहा है। व्हाट ए ब्यूटीफुल व्यू। और आज मैंने डिसाइड किया है कि 6:30 to 7:30 मैं छत पर बैठकर पढ़ाई करूँगी, और जैसा कि मैं कर भी रही हूँ। और आप लोग मानेंगे नहीं, इतना अच्छा फ़ील हो रहा था खुले में बैठकर पढ़ना, और हवा इतनी अच्छी चल रही थी कि मन कर रहा था बस यहीं पर बैठे रहे। ये देखिए, दुपट्टा वो बार बार उड़े ही जा रहे थे हवा में। और नेचर की जो बात होती है ना, वो तो बिल्कुल अलग ही होती है। पता है, मुझे नेचर बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। शाम के टाइम मैं नेचर को फ़ील करती हूँ, छत पर आती हूँ। ज़्यादा तो नहीं मैं बाहर निकल पाती हूँ यहाँ पर गांव में, लेकिन शाम का टाइम जो मेरा होता है वो छत पर ही मोस्टली बीतता है। और ये देखिए, मैं यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रही हूँ। ये मैंने डिसाइड किया था 1.5 आवर, बट मैंने 1 आवर पढ़ा है इसको। और आज का चैलेंज बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मज़े लेकर पढ़ रही हूँ और देखना चाहती हूँ कि मैं कितना कर सकती हूँ या नहीं। और ये कंप्लीट हो गया है, और अब मैं थोड़ा रिलैक्स फ़ील करने के लिए थोड़ी स्ट्रेचिंग, मेडिटेशन, हवा को फ़ील कर रही हूँ बहुत ही अच्छे से। वाह। और फुल डे मैंने यूपीएससी की स्टडी की है। तो अब 9:30 PM हो गए हैं, और अब मैं स्टडी करने जा रही हूँ अपनी टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए, टीजीटी, पीजीटी, नेट और जीआईसी लेक्चरर जो मैंने फॉर्म फिल किए हुए हैं, उनके रिवीजन का टाइम है। और इसके लिए मैंने 3 आवर्स डिसाइड किए हैं। 9:30 मैं स्टार्ट कर रही हूँ, देखती हूँ कंप्लीट कर पाती हूँ या नहीं। यूपीएससी की स्टडी मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। 7 आवर्स मैंने यूपीएससी के लिए डिसाइड किए थे, और 3 आवर्स मैंने लिटरेचर एंड ग्रामर के लिए डिसाइड किए थे। सो देखते हैं। यहाँ पर मैं वर्ड्सवर्थ कंप्लीट कर रही हूँ। कंप्लीट इन द सेंस, मैं इसको पहले पढ़ चुकी हूँ, मैं रिवाइज़ कर रही हूँ। 2 जो बुक है मेरे पास, तीनों बुक से मैं सेम टॉपिक को रिवाइज़ करूँगी, और फिर उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी साथ साथ ही करती रहती हूँ, जिससे कि रिकॉल होती रहती हैं चीज़ें, क्योंकि पढ़कर अगर छोड़ देते हैं तो भूल जाता है। ये सेकेंड बुक से सेम टॉपिक कर रही हूँ मैं, और प्रैक्टिस सेट लगा रही हूँ इसका। ये भी मैं पहले कर चुकी हूँ। और ये नेट की बुक है, नेट की बुक में जो टॉपिक दिया रहता है उससे कंप्लीट कर रही हूँ। और फ्रेंड्स, 10 आवर्स का जो मैंने चैलेंज लिया है, उसमें कोई ये नहीं है कि मैं स्ट्रेस ले रही हूँ। नॉर्मली पढ़ रही हूँ, इंटरेस्ट लेकर पढ़ रही हूँ। माइंड पर कोई बर्डन नहीं है। पूरा होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो भी कोई बात नहीं, मुझे पता चल जाएगा कि मैं कितना कर सकती हूँ। और अभी मैंने अपना सेकेंड सेशन स्टार्ट कर दिया है। 10:38 मेरा फर्स्ट सेशन पूरा हुआ है, और ये मैं टर्म्स एंड मूवमेंट्स पढ़ रही हूँ। सो ये मैंने नोट डाउन किए थे और कई बार पहले इनको पढ़ चुकी हूँ। अब ओनली इनको रिवाइज़ करना है, अच्छे से ग्रैस्प कर लेना है, जिससे माइंड में इन यादें मतलब बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए सब कुछ जो पहले पढ़ा हुआ है। और ये देखिए, ये मैं चेक कर रही हूँ कि मैंने क्या क्या पढ़ लिया है, कितना मेरा कंप्लीट हो चुका है, क्या मैंने डिसाइड किया था और क्या मैंने पढ़ा है वो भी मार्क कर रही हूँ। सो ये कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद से मैं एक प्रैक्टिस सेट करूँगी। प्रीवियस ईयर जो 2013 का क्वेश्चन पेपर था, ये सॉल्ट पेपर है, और इसी में क्वेश्चंस के साथ एक्सप्लेनेशन भी दी रहती है। मैं उसको भी साथ साथ अच्छे से पढ़ रही हूँ। जो क्वेश्चंस मेरा अच्छे से क्लियर है उसको कर ले रही हूँ, बाकी छोड़ दे रही हूँ। और ये देखिए, ये प्रैक्टिस सेट यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। प्रैक्टिस सेट किया मैंने आज पूरा। 2013 का जो सॉल्ट पेपर है उसको कंप्लीट किया है।
and you can see the time is 11:21 11:21 हो चुके हैं। और अब मेरा लास्ट ऑप्शन बचता है ग्रामर, जिसमें मैंने वॉइस डिसाइड किया था एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़ने के लिए। कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें नोट डाउन की थी उसकी, और कुछ रूल्स हैं जो नोट डाउन करने पड़ते हैं, बाकी तो इसी में ही हो जाता है। और ये बुक जो है माइंड ब्लोइंग बुक है ग्रामर के लिए। अगर आप कोई भी ग्रामर से रिलेटेड तैयारी करना चाहते हैं तो आपके पास ल्यूसेंट ज़रूर होनी चाहिए फ्रेंड्स। और ये देखिए मैं ये टॉपिक कंप्लीट कर रही हूँ। यस, और आज मैंने ये टॉपिक कंप्लीट कर ही दिया है। तो मैंने डिसाइड तो किया था 12:30 तक पढ़ने का, लेकिन 12 तक ही कंप्लीट हो जाएगा। और ये 9.5 आवर्स, 9.5 घंटे की ही स्टडी मैं कर पाई हूँ। कर लेती मैं अगर टॉपिक कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि मेरा टॉपिक कंप्लीट हो गया था इसीलिए। ये देखिए 12 बज चुके हैं एंड आई एम सो हैप्पी। कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। ये कहावत यहाँ पे सार्थक सिद्ध हुई, और मैंने जितना ट्राई किया उतना कर पाई। अप्रॉक्स 10 आवर्स। एंड thank you so much guys for watching till the end.